2024 के चुनावों में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। पहली बार टेलीविजन पर देश के गृहमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट ने 400 पार कब होगा, कितने बजे होगा और कैसे होगा, इसका भेद खोला है। 4 जून को घड़ी की सुई में कितने बजे होंगे जब मोदी 400 के पार के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी टाइमिंग गृहमंत्री ने बता दी है। बीजेपी के इतने हाई कॉन्फिडेंस के पीछे का पूरा गुणा गणित क्या है, समझते हैं। सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार पहले नंबर बताया, अब की बार फिर डेट बताई और अब टाइम भी बता दिया। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। वो भी किसने बताया? बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट ने। नोट करवा दिया, 400 पार करेंगे, 4 जून को करेंगे और कितने बजे करेंगे ये भी बता दिया। कैसे करेंगे ये भी बताया। 400 पार में कहां से कितने नंबर जुड़ेंगे ये भी बताया। 4 जून को जब बीजेपी 400 पार करेगी तो घड़ी की सुई कितने बजकर कितने मिनट पर होगी ये तक बता दिया है गृहमंत्री ने। 400 पार आपको लगता है ये सिर्फ नारा होगा या ये असलियत में बदलेगा? क्योंकि 2-0 तो आपका चुनाव शुरू होने से पहले ही हो गया है, सूरत और इंदौर। देखिए 400 पार हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि काउंटिंग वाले दिन क्या होगा, लेकिन अमित शाह को एक खास समय का इंतजार है जब एनडीए की सीटें 400 पार हो जाएंगी। अभी तक आपने देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृहमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से 400 पार सुना होगा। 2 फेज में वोटिंग का प्रतिशत कम क्या हुआ? विपक्षियों ने 400 पार का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया, चाहे अखिलेश हो, राहुल हो या फिर प्रियंका। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। इसी बार 400 पार हम बोलची पहले तो 200 पार करो भाई। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। लोगों को भी लगा कि हाँ यार, अब 400 पार की बातें नहीं हो रही। बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब 400 पार नहीं बोलती, लेकिन सबको करारा जवाब दिया है अमित शाह ने। 400 पार कितने बजकर कितने मिनट पर होगा ये बताकर। 400 पार आपको लगता है ये सिर्फ नारा होगा या ये असलियत में बदलेगा? क्योंकि 2-0 तो आपका चुनाव शुरू होने से पहले ही हो गया है, सूरत और इंदौर। देखिए 400 पार हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। इस सब के बीच क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है? साउथ से कितनी सीटें बीजेपी जोड़ रही है, बाकी जगह का रिजल्ट क्या होगा, ये सारी बातें अमित शाह ने ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ हुई सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई है। तीसरे फेज को लेकर विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा है। 2 फेज में 190 सीटों पर वोटिंग के बाद दावा ये होने लगा कि बीजेपी तो गई, कम वोटिंग में बीजेपी के वोटर्स नहीं निकले, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। मोदी शाह कांप रहे हैं, ये आरोप भी लगाया गया। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। रे बे तुम तड़ाम सब शुरू हो गया। एक दूसरे पर राजनीतिक आरोपों में उम्र अनुभव की सारी सीमाएं लागी जाने लगी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली चेकमेट करने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम बीच चुनाव में आ गया, वोट जिहाद भी आ गया। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए,
हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। कई विश्लेषकों ने कहा कि 400 पार सुनकर साधारण कार्यकर्ता ने सोचा कि जब चलो 400 पार हो ही रहा है तो हम थोड़ा आराम कर लें। यही सारी बातें कहकर लिखित तौर पर 400 पार का मखौल उड़ाने की कोशिश हुई। बार बार विपक्ष की तरफ से प्रहार और 400 पार के मखौल के बाद अब बारी थी कि मोदी, शाह और योगी इस पर जवाब देते। जवाब मोदी योगी ने भी दिया। सुनिए 400 पार पर बैकफुट वाले आरोप पर मोदी योगी ने कैसे काउंटर अटैक किया। सब लोग समझ रहे हैं ना आप, और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है, क्योंकि चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं, सभी लोग। लेकिन शाह का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। उत्तर से दक्षिण तक एक एक सीट का हिसाब करके बैठे शाह ने पहली बार 400 पार पर टाइम दे दिया, टाइमिंग ही नोट करा दी। और इस कॉन्फिडेंस के पीछे है शाह का फुल प्रूफ प्लान। साउथ का बहुत बड़ा आपने एक टारगेट रखा हुआ है। आपको लगता है आप इतना कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तमिलनाडु इससे पहले, आपको लगता है कि बीजेपी का फुटप्रिंट साउथ में उस तरह से बढ़ेगा? नहीं, मैं बताता हूं ना। कन्वेंशनली नॉर्थ की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के लिए एक साउथ प्लान बनाकर आए हैं, जिसमें 5 राज्यों की 129 सीटों पर एक एक बूथ को मजबूत किया गया। जहां भी संभावना है वहां खुद मैदान में उतरे। 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी देखना है। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। मैं कहकर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। बीजेपी जानती है कि चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि परसेप्शन की लड़ाई भी होती है। और एक बार परसेप्शन की लड़ाई जीत ली जाए या अपने विरोधी को उसमें हरा दिया जाए तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताना, मैनिफेस्टो में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आरोप लगाकर मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाना, सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान को जनता के बीच बार बार लगातार दोहराना, और अब वोट जिहाद को लेकर कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन को घेरना। बीजेपी ये बातें जनता के बीच जाकर दोहरा रही है और बीजेपी बार बार वोटरों को इसकी याद दिला रही है। आपने एक मुहिम शुरू की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, जिस पर मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा गया है, राहुल गांधी के एक्सरे की बात कही गई है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ऐसा कुछ भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, बीजेपी भ्रम फैलाती है। वो कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी समझ रही है कि 400 पार करना है तो मुद्दों के साथ साथ वो सारी बातें वोटर को याद दिलानी पड़ेंगी जिनसे कहीं ना कहीं विपक्ष ने आम जनमानस की भावना को आहत किया है। यही वजह है कि हर रैली, हर जनसभा में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री, विपक्ष की तरफ से सनातन के अपमान की बात याद दिला रहे हैं कि कैसे विपक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाने के बाद भी नहीं गया। सपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे, हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे ये भाजपा वाले
बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर वो मजाक उड़ाते थे मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया, लो भाई ये जगह है, तारीख है, समय आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आदिवासी राष्ट्रपति को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी अपनी न्याय वाली यात्रा लेकर जहां गए वहां उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि राष्ट्रपति नहीं गई, इसीलिए न्योता मिलने के बाद भी मैं नहीं गया। पर बीते दिन जैसे ही राष्ट्रपति की रामलला के दर्शन की तस्वीरें सामने आई, विपक्ष का नैरेटिव धरा का धरा रह गया। अमित शाह जी, लोग कहते हैं कि आप राम लहर पर ही आपका पूरा दारोमदार टिका हुआ है इस चुनाव का। राम मंदिर की बात करें तो आप इसको अचीवमेंट्स में गिनवाते हैं और वैसे महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ये विपक्ष का आप पर आरोप है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, मगर उनको झूठ बोलकर भाग जाना है, बहस में नहीं आना है। आप कर लो ना राहुल गांधी का इंटरव्यू, मैंने सबका पूछना, आप जरा कर पाओ तो कर लो, जाओ। बीजेपी के पास चुनाव के मैदान में मोदी नाम का ब्रांड है, चुनावी गारंटियां हैं, गिनाने के लिए काम है। गारंटी पूरा होने की गारंटी दे रही भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी के वादे हैं। पर सीएए लागू करने वाली बीजेपी के मैनिफेस्टो में एनआरसी का नामो निशान नहीं है। एनआरसी के लिए अभी हमारा कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सहमति बनाने में लेट हो गया। राजनीति में असली पैरामीटर जनता के पास होता है। चुनावी मंचों से गला फाड़ दावे किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन वादों और इरादों का सही मायने में लिटमस टेस्ट तब होता है जब वोटर वोट देने के लिए अपने घर से चलता है। इसीलिए सियासी दावों से तस्वीर नहीं दिखती, असली तस्वीर दिखती है जनता की निगाहों से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।